अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रेनी सीज़न को ना सिर्फ आप बल्कि आपके प्लांट्स भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आपके प्लांट्स के खूबसूरत रंग मज़ीद खूबसूरत हो गए होंगे क्योंकि बारिश की वजह से उन पर जमी धूल और मिट्टी जो है वो उतर चुकी होगी। और जब आपके प्लांट खुश हैं तो आप भी खुश होंगे। आज मैं आपसे अपने एक फ़न के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। बोस्टन फ़न है इसका नाम, और बोस्टन फ़न जो है एक बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है और इसके लिए किसी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। कोई इसको पेस्ट वगैरह इस पे अटैक नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमने देखना है कि इसके लिए हम सॉइल कैसी लें। किसी भी प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लांट जो है उसमें पानी ठहरेगा, पॉट में पानी ठहरेगा तो वो उस प्लांट के लिए नुकसानदेह होगा। तो आप ये कीजिए कि अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है, आमतौर पे नर्सरी पे आसानी से ये मिट्टी मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें आप कुछ परसेंट रेत शामिल कर लीजिए। इसके अलावा कुछ मिक़दार कोकोपीट की अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोकोपीट जो है वो भी सॉइल को वेल ड्रेन्ड बनाने में अ, मददगार साबित होता है। और इसके अलावा कोकोपीट जो है वो नमी को जो है होल्ड रखता है, और इस प्लांट को, इस फन को नमी की जो है वो बहुत ज़रूरत होती है। आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन 2 इंच जो है जगह खाली छोड़ी है, ताकि जब मैं इसको पानी दूँ तो पानी इसमें ज़्यादा दिया जा सके। इस प्लांट को नमी पसंद है, रेगुलर पानी जो है इसको देना बहुत ज़रूरी है। सॉइल अगर वेल ड्रेन्ड नहीं होगी तो पानी इसमें रुकेगा, वो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और उस सूरत में अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो इसके लीव्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे और इसके फ्रॉन्ट्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे, और आपका प्लांट जो है वो ये देखें जिस तरह ये थोड़ा सा लीव्स जो हैं इसके डैमेज हो रहे हैं। इन लीव्स को, इन फ्रॉन्ट्स को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये तो ये कि खूबसूरत नहीं लगते हैं, और ये लाज़मी बात है कि पॉट में से अपनी खुराक भी हासिल करें। हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि ग्रोइंग सीज़न है, न्यू ग्रोथ जो है वो ज़्यादा निकले। न्यू ग्रोथ जो निकलेगी उसके जो कलर्स हैं वो भी ज़्यादा खूबसूरत और ब्राइट होते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके कुछ फ्रॉन्ट्स जो हैं अगर वो थोड़ा नीचे ढलक रहे हैं, या वो कुछ डैमेज हो गए हैं, या उनका कलर जो है ज़्यादा ख़राब लग रहा है आपको, तो आप उनको रिमूव कर दें। उससे ये है कि एक तो आपका प्लांट खूबसूरत लगेगा और न्यू ग्रोथ जो है वो भी ज़्यादा आएगी, और प्लांट जो है वो खूबसूरत रंगों का आपके पास मौजूद होगा। इसको जो है आपने खाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देनी। वाटर सॉल्युबल खाद जो है, फर्टिलाइज़र आप इसको यूज़ करेंगे, और उसमें ये है कि जितनी क्वांटिटी आप दूसरे प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, फ़न में आप कदरे कम डालेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा खाद डालेंगे तो ये हो सकता है कि इसके जो फ्रॉन्ट्स हैं उनकी टिप्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएँ, वो बंद हो जाएंगी और आपका प्लांट जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा। इसकी प्रोपेगेशन भी बहुत आसान है। ये आप इसकी बैक पे देख रहे हैं, बहुत छोटे-छोटे से आपको डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं। ये इसके साथ कुछ डिज़ीज़ नहीं है, ये स्पोर्स हैं। एक्चुअली आप इन्हें कह सकते हैं कि ये फन के सीड्स हैं। इनके मैच्योर होने पे इनका कलर डार्क हो तो इनसे आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। एक और तरीका ये कि आप इसमें से ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं, इनको बहुत एहतियात के साथ आप इसमें से निकालें। रूट्स का ध्यान रखें कि रूट्स डैमेज ना हों, और इस तरीके से ये देखिए अब ये निकल आया, इसकी रूट्स हैं। ये मैंने कुछ प्लांट जो हैं और भी नीचे से बेबी प्लांट निकाले हैं, और उनके ज़रिए मैं न्यू प्लांट जो हैं वो बनाऊंगी। इसकी प्लांट की, अगर आपका प्लांट बुशर बन रहा है तो आप इसकी डिवीजन करके भी न्यू प्लांट जो है बना सकते हैं। फ़न को धूप पसंद नहीं है, इसको आप शेडी एरिया में रखेंगे तो इसे ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेश रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।